जय हिंद साथियों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 16, जो कि 15 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। शक्कर का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? जहां पर गन्ना ज्यादा होगा, शक्कर का कटोरा भी वही होगा। तो सबसे ज्यादा जो गन्ना होता है वो कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में गन्ना होने के साथ ध्यान रखो, यहीं पर सबसे ज्यादा शक्कर का उत्पादन भी होता है। और उसी के साथ आपको ध्यान होना चाहिए कि धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? धान का कटोरा, तो धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जैसा कि हम जानते हैं कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, लेकिन उसने दूसरा सबसे बड़ा ग्रह पूछा है, तो वो शनि हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? शनि। जबकि बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह होता है सौर मंडल का, और पृथ्वी जो होती है वो पांचवा सबसे बड़ा ग्रह होती है। पांचवा सबसे बड़ा ग्रह होती है पृथ्वी। तो हमारा सही जवाब तो ये हो जाएगा शनि, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। अगला होता है द्रौपदी मुर्मू मूलतः कौन से राज्य से संबंधित है? तो द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के मयूरभंज जिले से बिलोंग करती हैं। मयूरभंज से, मयूरभंज, ठीक है, ध्यान रखना, ओडिशा के मयूरभंज से। और इसके पहले झारखंड की क्या थी? राज्यपाल थी। झारखंड की राज्यपाल थी। उसी के बाद ये राष्ट्रपति बनी है, और ये प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। इसके बाद प्रथम एशियाई खेल 1951 में हुए। तो ये कहां पर आयोजित हुए थे? तो एशियाई, जितनी भी एशियाई कंट्री है उनमें खेलों का प्रतियोगिता होती है, जिसे हम एशियाई खेल कहते हैं। अभी हाल ही में ये चाइना में संपन्न हुए हैं, है ना? चाइना में संपन्न हुए हैं, लेकिन प्रथम कहाँ हुए थे? प्रथम, तो प्रथम हुए थे नई दिल्ली में। सही जवाब होगा नई दिल्ली। सही जवाब क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। लेकिन आपसे पूछे, इसमें एशियाई खेल होते हैं, राष्ट्रमंडल खेल होते हैं और ओलंपिक होते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ? राष्ट्रमंडल को बोला जाता है कॉमनवेल्थ गेम। तो ये 1928 में हुए थे पहली बार राष्ट्रमंडल खेल। कहाँ पर आयोजित हुए थे? कनाडा में। सबसे पहले 1928 में आयोजित हुए थे कनाडा में। जबकि अगर बात करें ओलंपिक की, तो सबसे पहला ओलंपिक कहाँ हुआ था? ओलंपिक, जो आधुनिक ओलंपिक की बात करूं मैं, तो वो एथेंस में हुआ था। एथेंस, यूनान। और सबसे पहली बार 1896 से शुरू हुए थे। 1896 से शुरू हुए थे। 1896 से ओलंपिक शुरू हुए थे, आधुनिक ओलंपिक। बंगाल विभाजन किसने किया? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 में। 1905 में बंगाल विभाजन, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल, बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड किया। और फिर 1905 की बात है, और 1911 में जाकर बंगाल विभाजन रद्द भी कर दिया गया। 1911 में जाकर बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। लॉर्ड डलहौजी आप जानते ही हो, हड़प नीति, लेफ्ट पॉलिसी के लिए जाने जाते हैं, हड़प नीति, ठीक है, हड़प नीति के लिए। लॉर्ड कैनिंग जो है प्रथम वायसराय थे। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, प्रथम वायसराय, ठीक है, प्रथम वायसराय, ठीक है। लॉर्ड डफरिन के समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ऐसे भी याद रख सकते हैं, लॉर्ड डफरिन। भारत में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है कर्नाटक। सही जवाब हो जाएगा आपका कर्नाटक। कॉफी उत्पादक भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाता है कर्नाटक। नेक्स्ट, अगले पे आते हैं। भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल, जो कि एक नदी पर बना है। भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल पूछा है, जिसका नाम है भूपेन हजारिका पुल, जिसे ढोला सादिया पुल भी कहा जाता है। ढोला सादिया पुल। और ये किस राज्य में है भारत के? ये भारत के असम राज्य में है। भारत के असम राज्य में स्थित है ढोला सादिया। इसी का नाम, वर्तमान नाम, भूपेन हजारिका पुल रखा गया है। भारतीय नौसेना अकादमी किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका केरल। भारतीय नौसेना अकादमी किस राज्य में है? केरल में। अगला क्वेश्चन है, 5 सितारों वाला राष्ट्रीय ध्वज किस देश का है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। चीन के राष्ट्रीय ध्वज में 5 सितारे लगे हैं, जबकि पाकिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज में सितारा भी है और चांद भी है ना?
सितारे और चांद दोनों पाकिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज में मिलेंगे, है ना, 5 सितारों वाला। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की बात करें अगर, तो उसमें अशोक चक्र आपको मिलेगा। वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? तो वर्ष का सबसे छोटा दिन जो होता है वो होता है 22 दिसंबर। ये सबसे छोटा दिन होता है, सबसे छोटा दिन होता है वर्ष का। और सबसे बड़ा दिन जो होता है वो होता है 21 जून। 21 जून। रीजन क्या होता है छोटा दिन होने का? क्योंकि सूर्य जो होता है वो दक्षिणायन चला जाता है, इसलिए सूर्य का प्रकाश ठीक से पड़ नहीं पाता भारत पर, इसलिए यहाँ पर भारत में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर, जबकि सबसे बड़ा दिन 21 जून का होता है, क्योंकि उस समय सूर्य उत्तरायण होता है। और इसी दिन 21 जून को ही हम विश्व योग दिवस मनाते हैं। योग दिवस कब मनाते हैं? योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को ही योग दिवस मनाते हैं। इसके अलावा दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो 21 मार्च को दिन रात बराबर होते हैं, और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर वो डेट है जब दिन और रात बराबर होते हैं। जब दिन और रात बराबर होते हैं, तो आपसे कौन सा भी क्वेश्चन पूछे, सबसे बड़ा दिन कौन सा, सबसे छोटा दिन कौन सा, दिन और रात बराबर कब होते हैं, तो सबका यही यहाँ पर जवाब है। निम्न में से कौन सा एक लीप वर्ष है? तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होता है लीप वर्ष के लिए। आप अगर जैसे ऐसे भी याद रख सकते हो ट्रिक से कि सन 2000 जो था वो लीप वर्ष था, तो फिर 2004, 2008, 2012, 2016 ऐसे करके भी आप याद रख सकते हो। और सीधा सा और फार्मूला होता है, पीछे वाले जो 2 संख्या उसमें 4 का डिवाइड करके देख लो, अगर पूरा पूरा जा रहा है तो उसमें क्या हो जाता है आपका, वो लीप वर्ष हो जाएगा। तो इसमें इस वाले में पूरा पूरा भाग जा रहा है आपका, और ये सही जवाब हो जाता है आपका। ठीक है। आयकर जो होता है, आयकर कौन लगाता है? तो आयकर जो इनकम टैक्स होता है वो केंद्र सरकार लगाती है, जबकि अभी वर्तमान में सभी करों का एक कर भी कर दिया जिसे हम जीएसटी के नाम से जाना जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, जीएसटी के नाम से जाना जाता है। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला? मदर टेरेसा को शांति की फील्ड में, शांति के क्षेत्र में एक पुरस्कार दिया गया जिसे नोबेल पुरस्कार कहा जाता है 1979 में। और उसके जस्ट एक साल बाद 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न भी दिया गया, भारत रत्न, एक साल, जस्ट एक साल बाद। ठीक है। और वैसे भी जानते हैं कि भारत का प्रथम व्यक्ति जो नोबेल प्राइज विजेता वो रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में, उन्हें गीतांजलि पुस्तक के लिए पहली बार किसी भारतीय व्यक्ति को नोबेल मिला था। उसके बाद मदर टेरेसा को नोबेल मिला और बहुत अन्य हस्तियों को भी मिला। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम हो सकती है 250, और वर्तमान में कितनी है? 245। वर्तमान में 245 राज्यसभा की सीटें हैं और अधिकतम हो सकती है 250। ठीक। लोकसभा की अधिकतम हो सकती है, लोकसभा की अधिकतम हो सकती है 252, और वर्तमान में कितनी है लोकसभा की? 543, 543। तो सही जवाब तो ये है 250। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। और उसके संस्थापक कौन है कांग्रेस के? ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम संस्थापक माने जाते हैं, जबकि प्रथम अध्यक्ष थे कांग्रेस के डब्ल्यू.सी. बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ये सही जवाब यही हो जाएगा। और कांग्रेस का प्रथम जो अधिवेशन हुआ था वो कहां पर हुआ था? मुंबई में। मतलब कांग्रेस की स्थापना किस जगह पे हुई थी? मुंबई में। नेक्स्ट, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? तो धातु जो है द्रव अवस्था में रहती हो वो एकमात्र धातु है, इसका नाम है पारा धातु, जिसका यूज हम थर्मामीटर में भी करते हैं। थर्मामीटर की खोज जैसे फेरेनहाइट ने की थी। इसका शरीर का तापमान, ताप मापन है, ये ताप मापी, क्या बोलेंगे इसको? एक ताप मापी है, जिसमें पारा धातु की खोज, आपके पारा धातु यूज किया जाता है। बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। बल का मात्रक है ना, न्यूटन होता है। ओम जो होता है वो प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध। एम्पियर विद्युत धारा का, और शक्ति का क्या होता है? वॉट। शक्ति का वॉट, विद्युत धारा का एम्पियर, है ना, और विद्युत प्रतिरोध का प्रतिरोध।
और न्यूटन जो होता है आपके बल का मात्रक होता है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है ओकोलॉजी। कैंसर का अध्ययन कहलाता है ओकोलॉजी। कैंसर की अगर बात करें तो कैंसर किस कारण से होता है? तो जो सेल्स होती है, जो कोशिका होती है, सेल्स कोशिका जो होती है उसमें अननेसेसरी डिवीजन होता है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में सेल डिवीजन होने लग जाता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, है ना, अनियंत्रित कोशिका विभाजन होने लगता है, उसी के कारण कैंसर होता है। सोने की शुद्धता किसमें मापी जाती है? तो सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है, और 24 कैरेट जो होता है 24 कैरेट वो सबसे ज्यादा शुद्ध माना जाता है, 24 कैरेट। सूर्य में कौन सी गैस सबसे अधिक होती है? तो सूर्य में हाइड्रोजन गैस सबसे अधिक होती है। सूर्य में हाइड्रोजन गैस की मात्रा 71% के लगभग है, जबकि हीलियम 26.5% है ना। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है, उसके बाद हीलियम है। सूर्य जो है हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट कर रहा है और उसी से क्या देता जा रहा है, हमें ऊर्जा देता जा रहा है। सूर्य की एज क्या है? 5 बिलियन वर्ष मानी गई है सूर्य की एज। सूर्य एक तारा है, सूर्य सौरमंडल का प्रमुख होता है, ये सारी चीजें सूर्य को लेकर है। लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, हीलियम का 2 और लिथियम का कितना होता है? 3। हीलियम, आप देखो उसके बाद रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी होती है? तो रेफ्रिजरेटर और एसी वगैरह इनमें जो यूज होती है वो होती है फ्रियोन। कौन सी गैस यूज होती है? फ्रियोन। सल्फर डाइऑक्साइड वाली गैस कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो कौन सी वाली गैस होती है? तो तीव्र गंध वाली होती है, गंधहीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीव्र गंध, मतलब इसकी गंध बहुत ज्यादा तीव्र होती है, जबकि क्लोरीन वगैरह जो होती है वो गंधहीन, रंगहीन, ये सब गैस होती है। लेकिन यहाँ पर इसका सही जवाब यही हो जाएगा। एक और याद रखो आप, बहुत ज्यादा जो गंधयुक्त गैस होती है उसका नाम है मिथाइल मरकेप्टन। क्या नाम है? मिथाइल मरकेप्टन। और ये जो गैस होती है मिथाइल मरकेप्टन, ये एलपीजी गैस, जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है घरों में जो यूज की जाती है, उसके अंदर मिलाई जाती है, उसके भीतर मिलाई जाती है, क्योंकि हमें लीक होने पर पता चले, है ना, उसकी दुर्गंध से पता चल जाता है कि गैस लीक हो रही है। बाकी एलपीजी प्रोपेन प्लस ब्यूटेन से मिलके बनी होती है। किससे मिलके बनी होती है? प्रोपेन प्लस ब्यूटेन। और ये इसमें गंध नहीं होती है, इसमें गंध नहीं होती, इसीलिए मिथाइल मरकेप्टन डाला जाता है इसमें। सबसे बड़े अंडे देने वाला पक्षी कौन सा है? तो सबसे बड़े अंडे देने वाला पक्षी शुतुरमुर्ग। ऐसा कहा जाता है कि 12 लोगों का आमलेट बनाया जा सकता है उसके अंडे से, 12 लोगों का आमलेट बनाया जा सकता है उस अंडे से। शुतुरमुर्ग का अंडा इतना बड़ा होता है, जबकि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे बड़ी जो कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की ही होती है। अगली बात करें, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गाजर में पाया जाता है विटामिन ए, जबकि दूध वगैरह जो आपकी साग सब्जी वगैरह में आपका पाया जाता है विटामिन बी। और खट्टे फलों में कौन सा पाया जाता है? खट्टे फलों में विटामिन सी। और धूप में कौन सा पाया जाता है? विटामिन डी, है ना। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? तो गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए आपका पाया जाता है। ओजोन परत को कौन नष्ट कर रहा है? तो ओजोन परत को नष्ट कर रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सी? सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये वाली। जबकि पराबैंगनी किरणें को आने से कौन रोक रहा है? ओजोन। तो ये नुकसान नहीं पहुंचा रही है, तो यहाँ पर सही जवाब तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ध्वनि का मात्रक क्या होता है? तो ध्वनि का होता है डेसिबल, और यहाँ आवृत्ति का क्या हो जाएगा? हर्ट्ज। आवृत्ति का हो जाता है हर्ट्ज। बीसीजी का टीका में लगाया जाता है, तो जो टीबी रोग हो जाता है तब बीसीजी, टीबी को हिंदी में बोलते हैं क्षय रोग, तो बीसीजी का टीका क्षय रोग के लिए लगाया जाता है। बीसीजी, बेसिलस कोलगेट ग्यूरिन, क्योंकि ग्यूरिन नामक एक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी इसलिए। पानी में ऑक्सीजन के साथ कौन सा तत्व होता है? जब हम H2O, है ना, तो पानी में ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन तो होता है, उसके साथ क्या होता है? हाइड्रोजन। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। जबकि D2O, ड्यूटेरियम को क्या कहा जाता है? D2O, मतलब इसका मतलब होता है भारी जल, D2O, ठीक है। रेडियो के आविष्कारक माने जाते हैं, तो मार्कोनी को रेडियो के आविष्कार माने जाते हैं। ग्राम बेल जो होते हैं टेलीफोन के
आविष्कार, बल्ब जो होता है उसको अल्वा एडिसन उसके आविष्कारक माने जाते हैं, बल्ब के, है ना, ये बल्ब के आविष्कारक माने जाते हैं। ग्राहम बेल जो है टेलीफोन के आविष्कारक माने जाते हैं, जबकि रेडियो के आविष्कार मार्कोनी। तो ये हमारी अभी तक की 16वीं वीडियो है ना। तो आई होप आपको बहुत ज्यादा पसंद आ रहा होगा। प्लीज शेयर करें अपने जरूरतमंदों को। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।